मैं जाता हूँ। ठीक है। मैं जाता हूँ की इंग्लिश बनाइए आप लोग। कैमरा ऑन कीजिएगा। मयूर टाले जी आप बताइए, मैं जाता हूँ। आई गो। आई गो। नंदिनी शर्मा जी अब आप लिखेंगे, बताएंगी। मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, नंदिनी शर्मा जी। Sir, I do not go. आई डू नॉट गो, या I don't go. आई डोंट गो, करेक्ट, दोनों लिख लेंगे। मैं नहीं जाता हूं। फिर से शुरू से बोल रहा हूं, पहले था मैं जाता हूं, आई गो। दूसरा मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। या दूसरा लिखे, इसका बनेगा, लिखेंगे आई डोंट गो। दोनों सही है हमारे। आई डू नॉट गो या आई डोंट गो। मैं जाता हूं, आई गो। दूसरा मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखनी है। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, या फिर आई डोंट गो। किसी का छूट जाता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नो वरी। सुहानी जी आप बताएंगे। आप देखिए यहां पर उसमें हमने लगाया था डज, ये बात याद रखेंगे। सुहानी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बताइए डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। Do I we plural noun के साथ? और डज। Does he, she, it and singular noun? करेक्ट। ऐसी एस और यस भी बता सकते हैं तो आप। एस और यस कहाँ लगता है वर्ब फर्स्ट में। Yes or yes? Plural noun. नहीं, जहां डज लगता है वहीं एस और यस लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ही सी इट के साथ एस और यस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और सिंगुलर नाउन के साथ भी। और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ यहाँ डू लगता था, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और एस नहीं लगेगा। ठीक है। तो मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो, या फिर आई डोंट गो लिख लिया होगा। आप बताएंगी प्रियांशी जी, क्या मैं जाता हूँ इंग्लिश। Do डू आई। go. डू आई गो, Do करेक्ट। I क्या go? मैं, हाँ क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। सुहानी जी अब आप बताएंगी, क्या मैं नहीं जाता हूँ इसकी इंग्लिश। Do I not go? डू आई नॉट गो। दूसरा तरीका क्या होगा बताइए। Don't I go? डोंट आई गो, करेक्ट। मिनी जी अनम्यूट योर सेल्फ एंड आप बताइए। तो इसका हो गया, क्या मैं नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो या डू आई नॉट गो लिख लेंगे आप लोग। अब आप बताएंगे मिनी, मैं क्यों जाता हूँ। वाई डू आई गो, करेक्ट। वाई डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ इसको लिखेंगे। ठीक है। वाई डू आई गो। ठीक है। वाई डू आई गो। फिर से दोहरा देता हूँ, पिछला और ये वाला भी था। मैं, अच्छा ये हो गया था। मैंने कुछ गलती कर ली इसमें। मैं जाता हूँ करा दिया, मैं नहीं जाता हूँ ये करा दिया, आई डू नॉट गो, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूँ ये नहीं कराया, राइट। क्या कराया, डू आई गो। करा दिया सर। हाँ करा करवा दिया। दिया। अच्छा, हो क्या मैं गया। नहीं जाता हूँ ये भी करवा दिया, हाँ। डू डू आई नॉट गो, सुहानी जी ने बताया था। और क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो भी हो जाएगा या डोंट आई गो भी हो जाएगा। फिर मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो कर लेंगे। अब आगे बताएंगे प्रतीक्षा जी, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। Sir, why do not I go? नहीं, वाई डू नॉट नहीं कर सकते, वाई डोंट कर सकते हैं, वाई डू नॉट नहीं कर सकते हैं। Why don't go? I go. हाँ, और दूसरा क्या बनेगा, Um, वाई डू आई नॉट गो। नॉट लगाना है अलग से। why- तो वाई डू नॉट नहीं कर सकते, डोंट कर सकते हैं। वाई डू आई नॉट गो। ठीक है, मैं क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो, या फिर वाई डोंट आई गो। दोनों सही है आपके। पहला वाई okay. डू आई नॉट गो, या दूसरा वाई Don't डोंट आई गो, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते, दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है। वाई डू आई गो, डू आई नॉट गो, या फिर वाई डोंट आई गो। मैं I क्यों नहीं go. जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो, और दूसरा वाई डोंट आई गो लिख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। सुरजीत जी बताएंगे, मैं जा रहा हूँ। I am going.
आई एम गोइंग करेक्ट। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। लिख लीजिए, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। निहारिका जी बताएंगी, मैं नहीं जा रहा हूं। Ain't I going? रॉन्ग। एंट आई नहीं होगा। अनन्या जी बताएंगी, मैं नहीं जा रहा हूं। सॉरी सर, मैंने वो क्या सोच करी थी ना कॉपी में, तो वहां लिख रही थी इसलिए उसकी वजह से आ गई। हाँ, एडवांस में लिख ली थी। अब बताइए, मैं नहीं जा रहा हूँ, बताइए निहारिका। आई एम नॉट गोइंग। आई एम नॉट गोइंग करेक्ट। या फिर दूसरा, आई एंट गोइंग। आई एंट गोइंग। इसमें दो ही बनेंगे। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग या आई एंट गोइंग करेक्ट। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग भी लिख लेंगे। और आई एंट, AIN' T गोइंग। आई एम नॉट गोइंग। दूसरा, आई एंट गोइंग। आई एमंट नहीं करेंगे, याद रखेंगे, इसमें तीसरा नहीं बनता, दो ही बनते हैं। आई आई एम नॉट गोइंग या आई एंट गोइंग। ठीक है। अगर किसी को याद हो तो एक और बताया था, नॉट आई एम नॉट गोइंग, ये भी किया जा सकता है। ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। विष्णु जी, लिख लिया आपने? क्या लिखा बताइए। आई एम नॉट गोइंग, आई एंट गोइंग। करेक्ट। आप बताइए, क्या मैं जा रहा हूं कि इंग्लिश? सर मैं एक बार से वो क्वेश्चन बता सकता हूँ। ठीक। क्या मैं जा रहा हूं? क्या मैं जा रहा हूँ? क्या, हाँ, क्या मैं, हाँ, वाई, डू आई गो। वो तो क्या मैं जाता हूं का होगा। डू आई गो, वहां डू लगता है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ डू आ रहा है, इज एम आ रहा है, क्या आ रहा है? इज एम आर यहाँ पर। एम आ रहा है, एम। ओके, डू आई हाँ एम, तो सॉरी, एम, एम आगे लगाइए, एम आई एम आई गोइंग। गोइंग, ये होगा। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, एंड पुट क्वेश्चन मार्क टू। ओके, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई यस, गोइंग, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ओके, ठीक है। यस। आगे मयंक आप बताएं, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? Am I not going? हाँ, एम आई नॉट गोइंग। दूसरा, Ain't I going? एंट आई गोइंग करेक्ट। दो ही बनेंगे इसके। एम आई नॉट गोइंग या एंट आई गोइंग। जी। एंड आई गोइंग का थोड़ा सा मुझे एंड में स्पेलिंग का डाउट है, एंड को क्या लिखेंगे, ANT कैसे AIN लिखेंगे ऐसे? अपोस्ट्रॉफी टी। AIN अपोस्ट्रॉफी टी। ए एंड आई आई गोइंग। एन हाँ, AIN अपोस्ट्रॉफी टी। ठीक है। ऑल राइट। तो एंट आई गोइंग भी हो गया, या एम आई नॉट गोइंग हो गया करेक्ट। क्या मैं नहीं जा रहा हूं, इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी आप बताएंगी, मैं क्यों जा रहा हूं? Why am I going? वाई एम आई गोइंग लिख लेंगे। मैं क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग। वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूं। वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूं। रेणु जी आप बताएंगी, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। Why am I not going? वाई एम आई नॉट गोइंग करेक्ट। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, वाई एम आई नॉट गोइंग। वाई एम आई नॉट गोइंग। दूसरा क्या हो जाएगा? Why ain't I going? दूसरा कर सकते हैं, वाई एंट आई गोइंग करेक्ट। मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, वाई एंट आई गोइंग, या वाई एम आई नॉट गोइंग। दोनों हो गया, रिपीट कर देता हूं दोनों। एक क्यों जा रहा हूं, एक क्यों नहीं जा रहा हूं। मैं क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग। दूसरा, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, वाई एम आई नॉट गोइंग, या फिर वाई एंट आई गोइंग। ठीक है। तो इसके हमें 6 बन गए इसके भी। अब आएंगे परफेक्ट में हम, वर्क डन में।
अगर मैं जा चुका हूं तो ऐसा वाला, मैं जा चुका हूं या मैं गया हूं, दोनों ही हिंदी हो सकती है, दोनों की इंग्लिश एक ही होगी। मैं जा चुका हूं या मैं गया हूं, गया था नहीं बोल रहा, गया हूं बोल रहा हूं। आई हैव गॉन। हाँ, आई हैव गॉन लिखेंगे इसको। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। सुरजीत जी, कैमरा ऑन करेंगे, सर बताइए। मैं नहीं सर जा चुका हूं। पास्ट एंड सर यस, I have not gone. करेक्ट। बताइए रेनू जी, आई हैव नॉट गॉन करेक्ट है। सर पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे डिफरेंशिएट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट पूछ रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, राइट? यस यस अगर हम हिंदी में बात करेंगे जनरली, हिंदी से अगर ट्रांसलेशन करना है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो हिंदी से आप कर रहे हैं ट्रांसलेशन, या डायरेक्टली सोच रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो हिंदी वाले की बात करते हैं, जैसे हिंदी से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो मैंने बोला मैं गया हूं या मैं जा चुका हूं, याद रखिएगा, हा, हूं, हो, ये शब्द आएंगे इसमें। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हा, हूं, जा चुका हूं, है, हूं और हो, है ना? है, हूं, हो, और एक है भी होता है, है, हूं, हो। ये आएगा आपका, मतलब हा वाला आएगा एट द एंड में। या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये होगा, या फिर या है, ये है, ये है, ये सब होगा। जिसमें या है, ये है, आ है, ई है, ए है, मतलब लास्ट में है या हूं या हो आएगा, ठीक है? या फिर मतलब कैसे भी आप ले लीजिए, चुका में भी देखिए आ है, चुकी में ई है ना? और अगर और ट्रिक की बात करूं, चुके में ए है, तो आप देख रहे हैं कि आ है, आ हूं, आ हो, ई है ना, ई हो, और या फिर ई हूं, ये सब आ रहा है। तो जिसमें आ, ई, ऊ और है, हूं और हो आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है? और जिसमें केवल आ, ई, ए ऐसा आएगा लास्ट में, गया, खाया, पिया, नाचा, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ये सब आएगा, वहां पे हो जाएगा। इसी को दूसरे वे में ऐसे बोलते हैं, या था, ये थी, ये थे, ऐसे बोलते हैं। ता था, ती थी, ते थे, ये भी आ सकता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है। बस एक ट्रिक ये है अभी आपको समझाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट में है, हूं, हो जरूर आएगा लास्ट में। आ, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, ये सब आएगा। और पास्ट वाले में ये नहीं आएगा, उसमें केवल या था, ये थी, ये थे, या फिर या, ये, या ता था, ती थी, ते थे आएगा। वहां हूं नहीं आ सकता, हो नहीं आ सकता, है नहीं आ सकता। समझ में आया रेणु जी? सर हिंदी से जैसे इंग्लिश में करने के लिए तो समझ आ गया, पर जैसे अब अगर हम इंग्लिश, बोले इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ बढ़िया। हाँ अब इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दोनों ही करेक्ट होते हैं हमारे। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, आई हैव डन माई वर्क, या मैं बोलूंगा अपना काम कर लिया आपने, तो आप बोलेंगे यस सर आई डिड, आई कंप्लीटेड, ऐसे ही बोल सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट है, दोनों तरह से बोला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बोल सकता हूँ आई डिड, या मैं बोल सकता हूँ आई हैव डन, है ना? ये आप पर डिपेंड करता है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, ऐसे ही बोल देते हैं, आई कंप्लीटेड माई वर्क सर, या मैं बोल देता हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन जेन्यून तरीका बताऊँ आपको, जेन्यून तो यही है, लैंग्वेज में आ जाता है कोई दिक्कत नहीं। जेन्यून तो ये है कि अगर आपने रिसेंटली कोई वर्क कंप्लीट किया है, जैसे अभी की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो आप वहां पे हैव लगा दीजिए, हैज और ये हैव लगा दीजिए। बट मान लीजिए आपने थोड़ा लंबा समय बीत गया है, तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे, यानी हैज और हैव ना लगा करके सेकंड फॉर्म लगा लेंगे, जैसे आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, है ना? तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है, दोनों ही सही है, ये बात याद रखिए। लैंग्वेज में दोनों ही यूज होता है। कर लिया काम, यस सर आई डिड, या फिर कर लिया काम, यस सर आई हैव डन, दोनों ही सही है हमारे, ठीक है? चलिए, ऐसे ही हिंदी में भी तो सही है ना दोनों, देखिए हिंदी में भी बोल लेते हैं, आपने अपना काम कर लिया है, हाँ मैंने कर लिया है सर, आप बताइए। अच्छा, आपने अपना काम कर लिया, यस सर मैंने कर लिया, लिया, लिया तक बोला, लिया है नहीं बोला, है ना?
तो हिंदी में भी वही चीज हो रही है। ओके, लिया वाला बोलेंगे तो वहां पर पास पहुंच जाएगा, और लिया है तो परफेक्ट। ठीक है, तो इसका हो गया सारा, क्यों नहीं तक हो गया। अब आते हैं आगे। क्यों नहीं तक हो गया बताइएगा मुझे, रेनू जी, क्यों नहीं तक हो गया था इसका। नहीं, मैं नहीं जा चुका हूँ। मैं नहीं जा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या मैं जा चुका हूँ, इसका कीजिएगा। करिश्मा जी आप बताएंगे, क्या मैं जा चुका हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ। Have I gone? हैव आई गॉन, करेक्ट। क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन। बढ़िया, लिखेंगे आप लोग, क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन। हैव आई गॉन, हैव आई गॉन। Abhishek sir, would you mind if I ask you, you do not have any table, study table or something? It looks odd, like you are laying on the bed. It doesn't look nice because this video is also uploaded on YouTube. It doesn't look formal. एक्चुअली सर है इस टाइम आउट ऑफ, वहाँ पर अपने स्टेज में ही हूँ जहाँ पे मैं बाहर हूँ इस टाइम की छुट्टियां चल रही हैं, वैकेशन में हूँ। तो मैं प्रॉपर इसलिए लाइफ में भी नहीं रहता हूँ, गाँव में हूँ, तो सारी चीजें नहीं है प्रॉपर No, no, हमारा no. It's जहाँ रहता I है understand. रूटीन I अभी इस understand. टाइम पे। You may have been going through fatigue. You may have been exhausted all day working, so your body needs rest. But I was just asking, like, it is not a formal way to present ourselves in a formal classroom. And because this video is also ओके सर, uploaded इसीलिए on मैं थोड़ा YouTube. सा कैमरे को बंद, बिकॉज सर इसीलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को बंद करता हूँ, बट आपने दो तीन बार बोला सिर्फ खोलना पड़ा। हाँ, तो ठीक है सर, आगे से मैं ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं और उसको एक ठीक से एक कर बात पाऊँ। और है, इफ यू आर सिटिंग इन राइट पोस्चर, दैट मेक्स यू एक्टिव। Do you understand? Like body language also does matter, even in terms of communication and even in terms of psychology. If you are more active, and if you are at comfort zone, if your body is at comfort zone, then the mind also, does not participate that much uh, effectively as you participate when you are sitting actively. Okay, this is something like we are psychosomatic beings. क्योंकि हम साइकोसोमेटिक होते हैं, तो हमारी बॉडी जिस जोन में होती है वैसे ही माइंड हमारा वर्क करता है, राइट। माय टीचर, देयर वाज माय टीचर, ही यूज्ड टू से लाइक कि कभी भी पढ़ना हो तो बिस्तर पे मत पढ़ना। तो या फिर बिस्तर पे पढ़ना हो तो उन्होंने तरीका बताया था, बिस्तर कभी आपका मतलब ऐसा ना हो गद्दे वाला, तो या तो धरती पे बिछा लो और पढ़ने लगो। तो एक्चुअली वो ट्रिक है, काम करती है, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग एट अ, यू आर लेइंग और यू आर डूइंग समथिंग, वो एक कंफर्ट जोन होता है, बॉडी को पता होता है कि हियर आई जस्ट कम टू स्लीप। तो माइंड उस तरह से वर्क करता है, आपका माइंड ना एक तरह से चीजों को वो प्रोग्राम कर चुका है कि बेड का मतलब ये होता है सोना, है ना। तो बेड पे जाते ही फिर वो नींद की आदत हो जाती है हमें। बहुत सारी चीजें होती है जो हम एक्चुअली में वो अपने आप होती हैं, फंक्शनिंग में आ गई हैं वो, तो दैट इज द थिंग। तो ऐसे मैंने पूछा, ठीक है, तो कीप इन माइंड। ऑल राइट, नाउ हमने कर लिया, इसमें कौन सा कर लिया था करिश्मा जी। Have I gone? वाला कर लिया था। हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन। आगे बताएंगे सुहानी जी, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ। Have I not gone? हैव आई नॉट गॉन, करेक्ट। दूसरा बता सकते हैं शॉर्ट वाला। Uh, ain't I gone? एंट आई गॉन, या फिर तीसरा, करिश्मा जी तीसरा Have बताइए। Haven't I gone? करेक्ट। पहला हैव आई नॉट गॉन, दूसरा हैवंट आई गॉन, तीसरा एंट आई गॉन, करेक्ट। हैव आई नॉट गॉन, हैवंट आई गॉन, एंट आई गॉन, लिख लेंगे आप लोग और शेयर करेंगे ग्रुप में, मैं सबके नोट्स देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं क्यों जा चुका हूं। अतुल जी, मैं क्यों जा चुका हूं। हाँ, why have I gone? वाई हैव आई गॉन, करेक्ट। निहारिका जी, मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, लिख लेंगे आप लोग उसका।
Why haven't I gone? या दूसरा? Why have I gone? नो नो। Why have I not gone? ठीक है, तीसरा? Why ain't I gone? ठीक है, तीन बनेंगे। मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, वाई हैव आई नॉट गॉन। वाई हैव आई नॉट गॉन बन जाएगा। एक बन जाएगा वाई हैवंट आई गॉन, और एक बन जाएगा वाई एंट आई गॉन। वाई एंट आई गॉन, तीनों बोल देता हूं। मैं क्यों नहीं जा चुका हूं, वाई हैव आई नॉट गॉन, वाई हैवंट आई गॉन, वाई एंट आई गॉन कर लेंगे। किसी का छूट जाए कहीं पे पूछ लीजिएगा, लिखना जरूरी है। और इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को जो कमी आ रही है ना, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसी की प्रैक्टिस की जाए जो लिखाया है, फिर उसके बाद खुद का सेंटेंस बनाएंगे। आगे दीपा जी बताएंगी, मैं सुबह से जा रहा हूं। I have been going since morning. यस, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, करेक्ट। लिख लेंगे, मैं सुबह से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से जा रहा हूं, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव को शॉर्ट में बोलते हैं आई हैव गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। हर्ष जी बताएंगे, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं। कैमरा ऑन कीजिए। मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं। Yes, sir. मैं सुबह से Uh, नहीं जा I have not. I have not been since. I have not been going since morning. आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। या फिर I haven't going since morning. Go. आई I have हैवंट going. I haven't going since morning. आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। Sorry, sir. Sorry, sir. Been missing. I haven't been going since morning. करेक्ट। या फिर तीसरा, I ain't been going since morning. आई एंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। I ain't been going since morning. बीन, बीइंग नहीं होता, बीन होता है। बीन बोले, बीन। I ain't been going since morning. करेक्ट। तो मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं, पहला हो गया आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा हो गया आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा हो गया आई एंट गोइंग, नहीं आई एंट, सॉरी, आई एंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। फिर से बोल रहा हूं, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं, इसका ये भी हो सकता है आई हैवंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इसका ये भी हो सकता है आई एंट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। एंड हर्ष जी, व्हाई डिड यू लीव द मीटिंग? Yes, sir. व्हाई डिड यू लीव द सेशन? Uh, because I'm outside from my room and some that. Because you were not giving priority to this class. You thought that you will watch recording later. No, sir. Okay. No, sir. I have been watched all the recording two हाँ, or तो वही three मैं कह रहा हूँ ना, remaining लाइव and लाइव लाइव यू आर second नॉट members. अटेंडिंग। क्योंकि आप रिकॉर्डिंग का सोच रहे थे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो हम अभी लाइव क्यों अटेंड करें, राइट? No, no, sir. Sir, I will attend all the live classes आई वॉन्ट दिस। from यू now. मस्ट बी, यू मस्ट बी हियर। Yes, ओके, थैंक यू yes. वेरी मच। ठीक है, तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं वाला कर लिया हमने। मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ। अब क्या मैं सुबह से जा रहा हूँ? अमरजा जी बताइए। अमरजा जी बताइए, क्या मैं सुबह जा रहा हूँ? Have I been going since morning? हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, करेक्ट। क्या मैं सुबह से जा रहा हूं? हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। 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 आगे बढ़ेंगे। प्रसाद जी बताएंगे, क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूं? प्रसाद जी, कैमरा कहाँ है आपका?
प्रियांशी जी कैमरा। अच्छा, डार्क में है। बताइए, मैं क्या मैं सुबह से एक मिनट सर। नहीं नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ? हैव आई बीन नॉट गोइंग सिंस मॉर्निंग? हैव आई। हैव 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 आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग? करेक्ट, बढ़िया। और दूसरा क्या होगा? हैव हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग? हैवंट आई और बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। और गोइंग सिंस मॉर्निंग? और एंड आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग? करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँ, दूसरा बन जाएगा हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, या बन जाएगा एंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तीनों लिख लेंगे। प्रियांशी जी, वेयर आर यू? यू वर इन द किचन। नोट्स कौन लिख रहा है फिर? यू नॉट राइटिंग द नोट्स? हम्म, बताइए, मैं सुबह से क्यों जा रहा हूं? अनम्यूट योर सेल्फ। जी, why have I been going since morning? वाई हैव Have I been going बीन since morning? गोइंग सिंस मॉर्निंग। करेक्ट। मैं सुबह से क्यों जा रहा हूं? वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, लिख लीजिएगा। वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। वाई हैव आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अभिषेक सर, बताइएगा, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूं? अभिषेक सर, आर यू देयर और स्लीपिंग? सर, बिस्तर पे सो तो नहीं गए? मेरे सर ने कहा था बिस्तर पे नहीं पड़ना चाहिए, नींद आ जाती है। अभिषेक सर, आर यू देयर? अच्छा, तभी आप लोग कैमरा ऑन रखा कीजिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई कांट टर्न ऑन माई कैमरा। अच्छा जी, ठीक। अभिषेक सर, आर यू देयर? बताइए मयंक जी, मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ? Why I have not, why I haven't been going since morning? रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। बताइए दीपा सर जी, क्या वापस सही बोलना। होगा? सर मैं वापस सुबह बोलना। से क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं सुबह से क्या Why दीपा जी। haven't I been going morning? हाँ, वाई हैवंट आपने क्या किया था? वाई आई हैवंट कर दिया था। लैंग्वेज में चल जाता है, बट यहाँ पे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हैं। तो वाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा क्या होगा दीपा जी? Why have I not been going this morning? हाँ, ये भी कर सकते हैं। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, या हैवंट आई बीन गोइंग, सॉरी, वाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा, Why ain't I been since Why ain't I been going since morning? वाई एंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्यों नहीं जा रहा हूं? फिर से करते हैं। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा, वाई हैवंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तीसरा, वाई एंट आई बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे बन गए। देखिए, आपने कितने सेंटेंस बना लिए? पहले वह वाले में किया था, फिर आए वाले में किया। दो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। इस तरह से 6 4 जा 24, और 24 और 24 50 कैसे हो गए? मैं 50 कैसे हो गए? 48। 48 हुए होंगे। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह से आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। मेहनत का काम है, ठीक है, मेहनत करिए लेकिन। ठीक है,
तो जैसे आई के साथ बना दिया मैंने, ही के साथ बना दिया मैंने, अब जो भी बचा है उसके साथ आप बनाएंगे। वी बचा है, एक्शन वही रखेंगे। यू बचा है, दे बचा है, ठीक है, वी, यू, दे। शी बचा है, और क्या बचा है? इट, इट में तो नहीं बन पाएगा, यह जा रहा है, नहीं इट में नहीं बनेगा। तो आप ये बना सकते हैं जो भी बचा है। लेट और गॉट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। हाँ, उसका करेंगे अभी रिवीजन, उस पर नहीं आ रहे हैं अभी, उस पर करेंगे अभी, रुकिए। मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन मैराथन ले लेता हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है कि ये 2 घंटे हैं हमारे पास, लेकिन देखते हैं वीकेंड वगैरह पे कुछ अगर ऐसा प्लान बना पाए हम लोग कि मैराथन ले लें, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफी सारे एक बार में रिवीजन हो जाए। ऐसा कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे ले लें, वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे आपसे, तो वहाँ पे कर सकते हैं, देखेंगे, प्लान करते हैं तो बताते हैं, वोट करवाएंगे ग्रुप में। तो अब हम करते हैं, इसमें हमने कर लिया, इसके जो भी बचे हैं ना आपके, जैसे आपका बचा है आई और ही का कर लिया हमने, 48 हो गया। जो लोग जैसे करिश्मा जी अभी आई हैं, तो आप उसका भी करेंगे, ही वाला भी, एक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो आई और ही का हो गया, बचा यू, नहीं वी, यू, दे और शी। ये बचे हैं, 1 2 3 4 बचे हैं, एट को छोड़ देंगे, एट का हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चार के करने हैं, तो चार, और इसके मतलब एक में 24 बन रहा है, तो 24 4 जा 96 बन जाएंगे, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करना है आपको, और वॉइस नोट पे भेजना है, ठीक है। आप लोग मुझे नोट्स भेजें ना भेजें इसके, लेकिन मुझे वॉइस नोट जरूर भेजिएगा। हिंदी में एक साइड बोलेंगे और फिर उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है ना कि लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो डायरेक्ट बनाइए अपना, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन बनाइए एकदम से और वॉइस नोट भेज दीजिएगा। लिखने का काम आपका मैंने रिड्यूस करा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं बेहतर, जिनको कमजोरी है उनको लिखने का काम भी करना चाहिए, इट इज सजेस्टेड, ठीक है, उसके बाद बोलने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं कॉन्सेप्ट, हमारा हैव वाला जो हम कर रहे थे, ये हम सब में लेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में लेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। नंदिनी जी बताएंगी, मेरे पास एक गाड़ी है, लिखना भी है, मेरे पास एक गाड़ी है, नोटबुक पर लिखेंगे, आई हैव अ आई हैव अ, कार। आई हैव अ कार। अच्छा, गाड़ी वाला एग्जांपल हो गया था, इसके जगह कुछ और कर लीजिए। मेरे पास एक बॉटल है, ये कर लीजिए। मेरे पास एक बोतल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल। मेरे पास एक बोतल है, आई हैव अ आई बॉटल, हैव आई हैव अ बॉटल, करेक्ट। मेरे पास एक बॉटल है, आई हैव अ बॉटल। ये भी सेंटेंस जो है, जैसे आप कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट वाला, वही कॉन्सेप्ट है, आई के साथ डू लगेगा, और ही शी इट है, इसमें डज लगेगा, तो नेगेटिव में आएंगे। विष्णु जगताप जी से पूछते हैं बता पाएंगे या नहीं। मेरे पास एक बॉटल नहीं है, I I have not a bottle. Sorry, I has not. Has एक मिनट सर, मेरे पास एक बॉटल हैज आई के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा। आई के साथ डू लगेगा, तो बताइए। I do not have a bottle. I do not करेक्ट, have a bottle. आई डू नॉट हैव अ बॉटल, आई डू नॉट हैव अ बॉटल कर लेंगे। मेरे पास एक बॉटल नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बॉटल। मिनी आप बताएंगी, क्या मेरे पास एक बॉटल है? मिनी, क्या मेरे पास एक बॉटल है? बताइए मिनी। क्या? नहीं, गलत। आप जिम में नहीं आती हैं तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता। देखते हैं, अब यूट्यूब पे करेंगे तो वहां पे तो आ ही सकते हैं। जूम को सही कीजिए ना अपना, क्या है प्रॉब्लम? हैव आई नहीं होगा, डू आई हैव अ बॉटल, डू आई हैव अ बॉटल, डू लगेगा इसमें, ठीक है। डू आई हैव अ बॉटल, डू आई हैव अ बॉटल कर लेंगे। क्या मेरे पास एक बॉटल है, डू आई हैव अ बॉटल, यही तो सिखाया था कि हैव वाला जो सिखाया गया आपको बचपन में, वो गलत सिखाया गया, उसको भूल जाइए। हैव नॉट नहीं होता, हैव आगे नहीं लगता, ठीक है। वो तब होता है जब थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट वाला, उस केस में। तो क्या मेरे पास एक बॉटल है, डू आई हैव अ बॉटल, करेक्ट। महक बताएंगे, क्या मेरे पास एक बॉटल नहीं है?
क्या मेरे पास डज डू आई नॉट हैव अ बोतल? डू आई नॉट हैव अ बॉटल, करेक्ट। डू आई नॉट हैव अ बॉटल, दूसरा क्या हो सकता है? डोंट आई हैव डोंट आई हैव अ बोतल? करेक्ट, डोंट आई हैव अ बॉटल, क्या मेरे पास एक बॉटल नहीं है? डू आई हैव अ बॉटल, नहीं, डू आई नॉट हैव अ बॉटल, और दूसरा डोंट आई हैव अ बॉटल, क्या मेरे पास एक बॉटल नहीं है? डू आई नॉट हैव अ बॉटल या डोंट आई हैव अ बॉटल। ठीक है, करिश्मा जी, मेरे पास एक बॉटल क्यों है? Why do I have a bottle? वाई डू आई हैव अ बॉटल, करेक्ट, बढ़िया। लिख लेंगे मेरे पास एक बॉटल क्यों है। वाई डू आई हैव अ बॉटल, वाई डू आई हैव अ बॉटल। अमरजा जी, मेरे पास एक बॉटल क्यों नहीं है? Why don't I have a bottle? और Why do not I have a bottle? नो, Why do I not have a bottle? हाँ याद रखेंगे, डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाते, डजंट या डोंट लगा सकते हैं आगे। वाई डू आई नॉट हैव अ बॉटल, मेरे पास एक बॉटल बॉटल क्यों नहीं है? वाई डू आई नॉट हैव अ बॉटल, या फिर वाई डोंट आई हैव अ बॉटल, मेरे पास एक बॉटल क्यों नहीं है? वाई डू आई नॉट हैव अ बॉटल या वाई डोंट आई हैव अ बॉटल। ठीक है, अब बताएंगे सुरजीत जी, मेरे पास एक बॉटल थी, लिखेंगे आप लोग। I had a bottle. करेक्ट, आई हैड अ बॉटल, लिख लेंगे। दीपा जी बताएंगे, मेरे पास एक बॉटल नहीं थी। I had no water. आई हैड नो बॉटल, बहुत सही है ट्रिक में, लेकिन मुझे बताइए यूज में। मेरे पास एक बॉटल नहीं है, क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे, विल नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मेरे पास एक बॉटल नहीं थी। I did not have a bottle. आई डिड नॉट, आगे? Have a bottle. करेक्ट, आई डिड नॉट हैव अ बॉटल। इन्होंने पहले जो यूज बताया था, इन्होंने बोला था आई हैड नो बॉटल, है ना, ये खेल गई। आई हैड नो बॉटल, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता मेरे पास दो बॉटल नहीं है, तो ये नहीं कर सकती थी। आई हैड नो टू बॉटल नहीं कर सकती थी। नो केवल एक ही कॉन्सेप्ट में लगता है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, मतलब मेरे पास कोई बॉटल नहीं है, मतलब तो नो लगा देंगे। नॉट नहीं लगा सकते, तो उन्होंने नो का यूज कर लिया, और ये बच गई डिड लगाने से। ठीक है, तो आई डिड नॉट हैव अ बॉटल, ये आपका करेक्ट है। या आई हैड नो बॉटल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई बॉटल नहीं है, इसका मतलब एक बॉटल नहीं है, कोई बॉटल नहीं है। ठीक है, तो आई डिड नॉट हैव अ बॉटल हो गया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है, तो हैड सेकंड फॉर्म है, अगर हम कहें हैव की सेकंड फॉर्म हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, तो हैड हो गया। तो वैसे ही हैड की जगह क्या आ जाएगा? डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो डिड आ गया। अब डिड नॉट आया तो हैड का हैव हो गया, क्योंकि उसने डू ने सेकंड फॉर्म ले लिया डिड। तो अब हैव, क्राउन एक ही है हमारे पास, तो हैव बिना क्राउन के आएगा, यानी हैड हो जाएगा। सॉरी, हैड जो है बिना क्राउन के आएगा, हैव हो जाएगा। पहला था मेरे पास एक बॉटल थी, आई हैड अ बॉटल, मेरे पास एक बॉटल नहीं थी। आई डिड नॉट, क्योंकि डिड आ गया इसलिए नॉट के बाद हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। आई डिड नॉट हैव अ बॉटल। अब बताएंगे निहारिका जी, क्या मेरे पास एक बॉटल थी? Do I have a bottle? नो, थी, थी Did I बोल रहा have हूं। a bottle? करेक्ट, थी मतलब पास्ट में चले गए ना, सेकंड फॉर्म लगेगी। डिड आई हैव अ बॉटल, क्या मेरे पास एक बॉटल थी, लिख लेंगे। डिड आई हैव अ बॉटल, ठीक है, डिड आई हैव अ बॉटल। प्रतीक्षा जी बताएंगे, क्या मेरे पास एक बॉटल नहीं थी? Uh, did I did I not have a bottle? डिड आई नॉट हैव अ बॉटल, या फिर दूसरा, सर डिड की जगह डिडंट कर सकते हैं क्या? हाँ, डिडंट, आई हैव अ बॉटल। करेक्ट, बढ़िया। क्या मेरे पास एक बोतल बॉटल